आत्मवंदन मित्रों। भोजन से ऊर्जा हमें मिलती है, नींद से संग्रहित होती है और व्यायाम और एक्सरसाइज से ऊर्जा का फैलाव होता है, ऊर्जा फैलती है। योग प्राणायाम ये सब से हमारी ऊर्जा एक संगीतमय होती है, एक तरंग में बहती है और ध्यान से ऊर्जा में खिलावट आती है। यदि एक शब्द में परमात्मा की यदि परिभाषा की जाए तो परमात्मा की एक शब्द में परिभाषा है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व जो है एक ऊर्जा से ही गतिमान है। कहीं भी हम देखेंगे तो ऊर्जा का ही सब खेल हमें दिखाई देगा। सब ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। यदि धूप में कभी बैठेंगे और धूप में देखेंगे गौर से तो छोटे छोटे वाइट पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, वह ऊर्जा है। और ऊर्जा से ही सब समाहित होते हैं और सब ऊर्जा से ही नष्ट होते हैं। बिना ऊर्जा के कुछ भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। बिना ऊर्जा के कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, पशु पक्षी सभी जो हैं वह मृत प्राय है, उनमें कोई जान ही नहीं रहती। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी की भी, पशु पक्षी की भी, तो उसमें से ऊर्जा निकली तो वह चीज़ मृत हो गई। एक गुलाब फूल क्यों खिलता है? एक गुलाब फूल इसीलिए खिलता है क्योंकि उसके पास ऊर्जा है। और ऊर्जा के भी दो रूप होते हैं। एक ऊर्जा रहती है काम चलाने के लिए, जीवन यापन में वो ऊर्जा खर्च हो जाती है, और अतिरिक्त जो ऊर्जा रहती है उसी से जीवन में खिलावट आती है। गुलाब फूल के पास जब तक अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होगी तो उसमें खिलावट नहीं आएगी। गुलाब फूल तभी खिलता है जब उसमें अतिरिक्त ऊर्जा रहती है। कोई भी चीज़ अपने खिलावट में तभी आती है जब उसमें एक अतिरिक्त ऊर्जा रहती है। कोई भी मनुष्य महान या कोई भी मनुष्य अपनी चेतना के शिखर पर तभी पहुंचता है जब उसके पास ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुंच सकता। पशु पक्षियों के पास यदि थोड़ा भी दिमाग रहता तो वह मनुष्य के ऊपर खूब हंसते, क्योंकि पशु पक्षियों की एक सीमा होती है, उस सीमा में ही वह जीते हैं और उसी सीमा में मर जाते हैं। कुत्ता जो है मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, लेकिन वो कुत्तेपन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो कुत्ता ही पैदा हुआ है और वह कुत्ता बन के ही मरेगा। पशु पक्षियों में आगे बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन मनुष्य में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। मनुष्य परमात्मा मय हो सकता है, परमात्मा बन सकता है, और मनुष्य चाहे तो नीचे ही भी गिर सकता है, क्योंकि यही विडंबना है कि मनुष्य या तो बहुत ऊपर जा सकता है या नरक की गहरी यात्रा में भी वह जाने में स्वतंत्र है। मनुष्य की यही स्वतंत्रता है कि वह बहुत ऊंचा जा सकता है, और यदि वह गिरे तो वह बड़े बड़े पशु पक्षियों, कुत्ते और बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े क्रूर जो स्टालिन है और बड़े बड़े जो तानाशाह हुए हैं, और उसके लेवल तक भी जा सकता है और बड़ा संत बन सकता है।
पूरा विश्व का कल्याण करने वाला भी बन सकता है। तो यही विडंबना मनुष्य की है। तो हम कैसे अपने जीवन में इस ऊर्जा क्योंकि तटस्थ है, वह अपने आप में तटस्थ है, बस हम उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं वही हमारे ऊपर है, वही हमारे विवेक में है। क्योंकि व्यक्ति चाहे तो ऊर्जा को विनष्ट या विनाश में लगा सकता है, या ऊर्जा को अपने विकास में या समाज के विकास में लगा सकता है। एक बच्चा रहता है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा भरी रहती है, वह खेलता है दिन भर और थकता नहीं है, क्योंकि उसकी जीवन की वह सुबह है। भर भर के परमात्मा ने उसको ऊर्जा दिया है। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, तो वह जो उसकी प्रसन्नता है, जो उसकी ऊर्जा है, वह धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और व्यक्ति जो पहले की स्थिति में भरा पूरा था, वह सब खत्म होने लगता है। लेकिन मित्रों, यदि हम ऊर्जा के इस विज्ञान को समझ लें, तो हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम बच्चे जैसे ही ऊर्जा से लबालब रहेंगे, भरे पूरे रहेंगे और अपने जीवन को बहुत ही ऊंचे स्तर पर उठाने में सफल हो सकेंगे। यह ऊर्जा का विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे, और हम यह देखेंगे कि सारा खेल ही एनर्जी का है, ऊर्जा का है, और हम इसे कैसे समझें और इसे समझकर हम अपने जीवन में कैसे खिलावट लाएं। क्योंकि जब तक अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि एक सामान्य ऊर्जा रहती है, उसे खाने पीने, ऑफिस, काम काज में लगा के सब खर्च कर देते हैं सभी सामान्य लोग। लेकिन एक अतिरिक्त ऊर्जा जब तक हमारे पास नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में खिलावट नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी वृक्ष, कोई भी पौधा, कोई भी वृक्ष तब तक फल नहीं देता जब तक उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा ना हो। जब उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा रहती है, जब उसका पूरा ऊर्जा अपने जो ज़रूरत है उसमें पूरी होने के बाद भी बची रहती, तभी वह फल देता है। कोई भी फूल पहले अपनी सारी पौधे की ज़रूरत को पूरा करता है, फिर वह फूल खिलता है। तो अतिरिक्त ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी हम कैसे बचाएं और अपने जीवन को कैसे खिलाएं, इसी बारे में अगले वीडियो पर बात करेंगे। मित्रों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।